हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत लास्ट क्लास में चर्चा हुई थी राष्ट्रपति और उससे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में। ये आपका पार्ट 2 होगा। राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं एक वीडियो में आपके समाहित नहीं हो पाए थे, इसलिए जो है मैंने उसको 2 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट 1 लास्ट क्लास में आपने देखा था और अनुच्छेद 72 तक, है ना, अनुच्छेद 72 तक प्रॉपर आपकी चर्चा हो चुकी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका मैं लिंक आपको दे रहा हूँ, इसको आप जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से ये आपके लिए लाभकारी होगा, है ना। अनुच्छेद 72 तक आपकी चीजें क्लियर हो गई थी। 2 मिनट का समय लगेगा, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना, यानी राष्ट्रपति का पद परिचय अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 53 ये कहता है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा। भारत का राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होगा और ये अपनी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों यानी कह लीजिए मंत्रिमंडल और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा, है ना। 52 में पद परिचय है, 53 में जो आपका है कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान। 54 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा और यह निर्वाचक मंडल कहाँ की देन है? आयरलैंड के संविधान की। 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन नीति संबंधित है और साथ ही साथ अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन संबंधी प्रावधानों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 58 की अगर बात करिएगा तो इसमें जो अर्हताएं हैं, राष्ट्रपति पद के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं, इन पर चर्चा की गई है। 60 आपका शपथ पत्र होगा, जिस प्रारूप पर राष्ट्रपति शपथ लेते हैं अनुच्छेद 60 में उल्लेख है उसका। और अनुच्छेद 61 वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से राष्ट्रपति को उसके समय से पहले ही हटाया जा सकता है ना। और लास्ट में आपने देखा था अनुच्छेद 72 जिसके तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है ना। तो लास्ट क्लास में आपकी चर्चा हो चुकी थी अनुच्छेद 51 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 72 तक, है ना। आज इसके आगे चला जाएगा। सबसे पहले आइएगा अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को जो है भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति का अधिकार होगा। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और महान्यायवादी के बारे में हमने आपको पहले बताया है कि महान्यायवादी जो है केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। केंद्र सरकार को किसी कानूनी मामले में अगला स्टेप क्या लेना है, यह सलाह जो है महान्यायवादी के द्वारा दी जाती है। कानूनी सलाहकार समझ लीजिए। महान्यायवादी और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इस पे संबंधी एक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाकर रखा है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पर उसका ऊपर आई बटन में एक आपको लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, इसको जरूर देखिएगा। दोनों ही टॉपिक से, चाहे महान्यायवादी हो और चाहे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, है ना। तो 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल की यानी महान्यायवादी की। और वहीं अगर बात करिए अनुच्छेद 148 के तहत जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। तो 76 आपका हो जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी और अनुच्छेद 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। इसी को आप कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। 76 के बाद सीधे आ जाइएगा तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह लोकसभा को सत्रावसान कर सकता है, लोकसभा का सत्रावसान कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। परीक्षा इससे इंपॉर्टेंट होगा, कई बार पूछा गया है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को संवैधानिक लोकसभा को डिस्ट्रॉय करने का, भंग करने का अधिकार है। और वहीं एक यहीं पे ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 78 के तहत भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वह प्रधानमंत्री से सूचना ले सकता है कि देश में क्या चल रहा है। दोनों ही अनुच्छेद आपके इंपॉर्टेंट है। 85 में लोकसभा का सत्रावसान लोकसभा का
सत्रावसान होता है या भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को, है ना। 85 याद रखिएगा। और 78 में प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को देश में वर्तमान स्थिति क्या है अवगत कराए, है ना।